हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 11th का एक टॉपिक करवाएंगे जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज। ये आपका चैप्टर 2 है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बच्चों को समझ नहीं आता है कि डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, इमेजेस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम सारी क्वेरी लेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे एक्सरसाइज के, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होते हैं और इमेजेस क्या होती है। तो हम पहले डेफिनेशन समझते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इमेजेस होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है, डेफिनेशन करिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट। देखो, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये नॉन एम्प्टी का मतलब कहना चाह रहा है कि जैसे कि हमने ये दो सेट दे रखे हैं, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ए के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है और बी के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसे कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है। अगर इन दोनों का क्रॉस निकाला जाए तो देखो, जो 1 और 1 आएगा, ठीक है, 1 और 2 आएगा, 1 और 3 आएगा, ऐसे ही और भी आ सकते हैं, जैसे 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। और सबसेट का मतलब क्या होता है? इनका छोटा पार्ट। तो देखो, हमारा जो रिलेशन है ना, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आएगा। तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएगा, इसलिए उसको कह दिया है वो सबसेट, यानी कि छोटा रूप है। कहीं ना कहीं मान के चलो, कोई ना कोई 1 और 2 हमारा ये रिलेशन में बन रहा हो, कोई है ना, वो जो फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ फंक्शन दे रखा है x+3, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। तो ये वाली वैल्यू रिलेशन के अंदर आएगी। अब 1 और 1 तो रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, बट वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, यानी कि छोटा पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, द सबसेट इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन बन रहा है 1 और 4 का। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 रखा, और तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? 4 निकल के आएगी। बस समझ में आ रही है? तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन बन रहा है ऑफ द ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेजेस। जो सेकंड एलिमेंट है ना, यानी कि ये जो y की वैल्यू होगी, ये जो y की वैल्यू निकल के आ रही है, ये सारी की सारी क्या है? इमेजेस हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इमेज क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि जो वैल्यू y की होती है उसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। अच्छा, इसे इमेज भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, इमेज और रेंज। बस समझ आ रही है? इमेज और रेंज दोनों नाम से इनको बोला जाता है। बस समझ आ रही है? तो ध्यान रखना कि y की जो इमेज है, मतलब y की जो वैल्यू है, जो फंक्शन है, फंक्शन में fx जो होता है, इसको हम y मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो y की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? इमेज और रेंज, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि सेकंड में द सेट of all first element of the order pair in the relation R from a set A to B। जो रिलेशन बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन R। मतलब कौन से एलिमेंट को? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। ऑल फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो सभी फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट हैं। पहले मतलब पहले सेट के जो एलिमेंट है उनको फर्स्ट एलिमेंट कहा जा रहा है। तो बोल रहा है the set of all first element of the order pair in relation R from set A to B is called the domain। ठीक है, तो इन सब को क्या कहते हैं हम? डोमेन। तो ये क्या चीज़ है? ये x की वैल्यू है। ये आप सबसे पहले इसमें यहाँ से वैल्यू देखोगे और इसमें x में रखोगे, तो यानी कि ये सारी x की वैल्यू है। तो हम x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और y की वैल्यू जो भी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ क्या है? इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन किसको कहते हैं? जो सेट बी होता है, उस सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं उन सबको कहते हैं कोडोमेन, और सेट ए के सारे एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं डोमेन, और जो वैल्यू निकल के आती है उसको कहते हैं रेंज और इमेज। बात समझ आ रही है? 4 चीज़ें होती हैं इसमें, चारों चीज़ें क्लियर हैं।
कि सेट ए जो पहला सेट होगा उसको डोमेन कहेंगे, ठीक है, जो दूसरा पूरा सेट होगा उसको कोडोमेन कहेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको रेंज और इमेज कहेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है? थर्ड डेफिनेशन कह रही है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहा है, ऑल सेकेंड। जैसे इसमें फर्स्ट की बात करी थी ना, फर्स्ट क्या थे हमारे? डोमेन, ठीक है। अब सेकेंड क्या है? बोला कॉल्ड रेंज, उनको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। बात समझ आ रही है? ऑफ द रिलेशन आर, आर की क्या कहेंगे? उसे रेंज कहेंगे। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, और जो पूरा का पूरा होता है, पूरा का पूरा जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं? हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आपको चारों चीज़ समझा दी मैंने। पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई डोमेन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई इमेज, और दूसरी चीज़ ये जो रेंज है ये भी इमेज ही कहलाती है, और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी आपके लिए? ये डोमेन, कोडोमेन, सॉरी, है ना। तो कोडोमेन क्या हो गया? ये जो सेट बी हो गया वो पूरा पूरा कोडोमेन हो गया, सेट ए हो गया वो पूरा पूरा डोमेन हो गया। ये डोमेन को ही एक्स की वैल्यू कहते हैं, और जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आएंगी उनको हम कहते हैं रेंज और इमेज, जो कि होती है वाई की वैल्यू। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, और इसमें क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिलेशन तो आपके पास क्या है? x प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू ये हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये कि x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो आप पहले तो इसके ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने जरूरी है, तो प्रोडक्ट बनाते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो, x की वैल्यू 0 रखो, इसमें x की वैल्यू पहली बार में 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर भी 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। समझ में आ रहा है? अब ऐसी सारी वैल्यू रखनी है, क्योंकि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से लेकर 5। अब 1 पुट करा आपने, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ऐसे 3 पुट करने पर आपका 8, और 4 पुट करने पर आपका 9, एंड 5 पुट करने पर आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से डोमेन आपको फाइंड करना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, बस सिंगल टाइम रिपीटेड होना चाहिए, मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी? देखो, 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये तो हो जाएगा आपका डोमेन। देन पूछ क्या रहा है? रेंज। रेंज क्या हो जाएगी? जो y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू क्या है? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये दोनों वैल्यू आपकी डोमेन और रेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं, जैसे कि सारे नंबर मतलब 0 और -1, -2 और 1, -2, सॉरी -2 नहीं, +2, 3, ये सारे जो नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक या 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक, सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, जो कि होल नंबर में होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है। बोले डिफाइन बाय आर। रिलेशन क्या है? ए बी का रिलेशन है। a, b इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये सारे के सारे इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। a की वैल्यू भी इंटीजर है और b की वैल्यू भी इंटीजर है, और फंक्शन है a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो फंक्शन में देखो आपको क्या दे दिया? फंक्शन में f(x) दे दिया a माइनस बी इज एन इंटीजर्स, ठीक है। और आपके पास जो a है, एक सेट है a, वो भी क्या है? इंटीजर्स है।
ध्यान से समझना इसको। और बी एक सेट है, वो भी क्या दे दिया आपको, इंटीजर, मतलब दोनों की वैल्यू इंटीजर दे दी। और एक फंक्शन दे दिया a माइनस बी। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप पुट क्या करोगे इसमें, आप a की वैल्यू पुट करोगे। a की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को पुट करने पर a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी कोई ना कोई। मतलब a पुट करोगे आप डोमेन में से, तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो कोडोमेन में कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि कोडोमेन क्या है, इंटीजर से, है ना। और a माइनस बी का माइनस करने के बाद भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब वो कोडोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो इंटीजर्स को पुट करने पर इंटीजर्स आ रहा है, और वो भी इंटीजर्स के अंदर से आ रहा है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो इसमें डोमेन क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। डोमेन क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। यानी कि जो a की वैल्यू है वो ही क्या है, डोमेन है, और a की वैल्यू सारी की सारी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स को पुट करने पर इंटीजर्स आ रहा है, तो इसका मतलब डोमेन है आपका z, और रेंज क्या हो जाएगी, वो भी आपकी z ही हो जाएगी, यानी कि इंटीजर ही हो जाएगी। बात समझ आ रही है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है आपका, इंटीजर्स ही आ रहा है। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डोमेन भी इंटीजर हो जाएगा, और रेंज भी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2.3 का है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। पहले ये बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ठीक है ना। अब एक चीज नहीं पूछ दी इसने कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। अब देखो रिलेशन का मतलब है कोई भी इक्वेशन, ठीक है ना। रिलेशन का मतलब कोई भी इक्वेशन है। अब वो इक्वेशन आपकी कोई फंक्शन बनेगी या नहीं बनेगी, उसको पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए आपका बस सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या देखना है कि आपके पास दो वैल्यू होती हैं, एक होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन, ठीक है। अब मान के चलिए डोमेन में 1 है, और कोडोमेन में जैसे फंक्शन कुछ भी दे रखा हो, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे एज्यूम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एज्यूम कर लो। अब हमने क्या करा कि हमने इसका ना मैपिंग करी। मैपिंग करने के बाद पता चला कि 1 जो है 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और 1 जो है 3 से भी रिलेट कर रहा है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपने x की वैल्यू 1 रखी हो और वैल्यू क्या निकल के आई हो, 2 निकल के आई हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक वैल्यू रखने पर एक ही यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे रिलेशन को क्या मतलब, ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डोमेन में सिंगल टर्म आने पर कोडोमेन की रेंज अलग नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि 5 का 4 के साथ भी रिलेशन और 5 का 3 के साथ भी रिलेशन ऐसा आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब डोमेन सेम नहीं होना चाहिए, कोडोमेन सेम हो जाए चलेगा, क्योंकि कोडोमेन सेम ऐसे हो सकता है जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए x², आपने -1 रखा तब भी आपके पास 1 आएगा, और 1 रखा तब भी 1 आएगा। तो ऐसा चल सकता है कि इमेज जो है सेम हो सकती है, मगर डोमेन सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फंक्शन भी बताना है आपको। तो फंक्शन बताने के लिए आपको डोमेन को ध्यान रखना पड़ेगा। डोमेन सेम नहीं होना चाहिए दो वैल्यू का, डोमेन दो वैल्यू का सेम नहीं होना चाहिए। गिव रीजन इफ इट्स अ फंक्शन। अब रीजन भी देना है कि अगर वो फंक्शन है तो, ठीक है। तो देखो अब ये बताओ, और इसमें डोमेन और रेंज भी निकालनी है। अब कह रहा है कि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। अब यहाँ पर क्या है कि हर किसी में देखो वैल्यू अलग है कि नहीं। यहाँ 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो ये डोमेन अलग है, तो ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहेंगे यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा, ठीक है। और इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन वो होगी जो x की वैल्यू होगी, जैसे कि 2 5 8 11 एंड 14 और 17, ये आपके डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। और रेंज क्या हो जाएगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो y की जो वैल्यू है क्या है, 1 1 1, इधर भी 1 1 1 1 है, 1 1, ठीक है ना। तो 1 ही क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। रिपीटेड होगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, और कोडोमेन में आपकी रिपीटेड टर्म आ सकती हैं, डोमेन में रिपीटेड टर्म नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। बात समझ आ रही है। अगला
क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 1। अब देखो डोमेन को ध्यान रखना, बस डोमेन को ध्यान रखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, सब अलग है, बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी अलग है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो लिखेंगे यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन क्या होगा? देखो पहली जो वैल्यू होगी वो सारी डोमेन होगी, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14, ये सारी के सारी क्या है? डोमेन होगी, ठीक है। और रेंज क्या होगी? जो बाकी वैल्यू बची हैं, जैसे कि y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, बस ये सारी क्या होंगी? हमारी रेंज होंगी, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो अब आपको बस डोमेन को देखना है। डोमेन क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 आ गया तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, है ना। ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो उसमें ना रेंज निकलेगी ना डोमेन निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसमें आपको क्या निकालना है? फंक्शन निकालना है। तो फंक्शन निकालने के लिए बस आपको डोमेन को ध्यान रखना है कि डोमेन जो है रिपीटेड ना हो, सिंगल टर्म हो। जैसे कि लास्ट वाले में रिपीटेड था, 1 और 1 भी था, तो हमने उसको फंक्शन नहीं कहा। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको रेंज के बारे में पूछा गया और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो आपको इसमें से क्या निकालना है? डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। f(x) इक्वल टू माइनस का मॉडुलस x, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन का मतलब क्या है कि आप इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। देखो आप x की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर आप 0 रखो तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। 1 रखने पर कुछ भी आएगा, 2 रखने पर भी आएगा, 2.5 रखने पर भी आएगा, और -2 रखने पर भी आएगा, -2.5 रखने पर भी आएगा। आप कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी ही आएगी, है ना। तो आप कुछ भी इसमें वैल्यू रख सकते हो। कुछ भी रखने का मतलब क्या है? आप रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो। जब कुछ भी पुट कर सकते हैं तो रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। अब इसकी रेंज क्या निकल के आएगी? अब ये देखो, अगर आपने 0 पुट करा तो भी नेगेटिव में आएगा आंसर, है ना, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। आपने नेगेटिव पुट करा, -2 पुट करा, ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस से तो ये -2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर जो माइनस है उससे फिर से फंक्शन माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में ही आएगा, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है -∞ से लेकर आपका 0 तक आ कि यहाँ तक। तो ध्यान रखना कि इस तरफ तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाना और इस तरफ ओपन। क्यों? क्योंकि जो इन्फिनिटी होता है उसमें हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि फिक्स कहाँ पर है हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसमें जो आपके डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया आपका? -∞ से लेकर 0 तक। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि f(x) जो है आपका वो √9 - x² है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत दिखता है, हद से ज़्यादा दिखता है, और बच्चा इस पे कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो देखो पुट क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें? पुट कर सकते हैं, जैसे कि डोमेन की बात कर रहे हैं हम। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, रूट की जो वैल्यू है नेगेटिव में तो नहीं आ सकती। रूट की जो वैल्यू है वो इसका आंसर, मतलब इसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होता ही नहीं है। अब अगर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, बट उसको हम रियल नंबर नहीं मानते, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर सिर्फ रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब बताओ कि 0 पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 9 आएगा, है ना, 9 का रूट हो जाएगा। 1 करोगे तो 8 आएगा, तो मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। -1 पुट कर सकते हैं। अगर -1 पुट करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 9 - 1 क्या हो जाएगा आपका? फिर से 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 4 हो जाएगा, और 9 - 4 5 होता है। -2 भी पुट कर सकते हैं, 4 हो जाएगा।
3 पुट कर सकते हैं और -3 भी पुट कर सकते हैं, बट 4 पुट नहीं कर सकते। क्यों? 4 अगर आपने पुट करा तो ये हो जाएगा 9 - 16, और -16 करेंगे तो माइनस का 7 आंसर आएगा, तो नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया? डोमेन हो गया आपका, देखो -3 से लेकर 3, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? -3, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। तो -3 से लेकर 3 आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसी रेंज क्या देखनी है? सिंपल सी कंसेप्ट है कि रेंज जो है आपका क्या हो सकता है, आप यही सारी वैल्यू तो पुट कर सकते हो बस। अगर आपने -3 पुट करा इसमें तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। सबसे पहले छोटी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि सबसे छोटा क्या है? -3। और अगर आपने 3 पुट करा वो भी 0 आ जाएगा। बट सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? देखो -3 पुट करें और अगर 0 पुट करा तो 0 पुट करा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा, और √9 कितना होता है? 3 होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू तो आपकी यहाँ पर आ रही है 0, और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर 3, और इस पर लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 3 के बीच में ही रहेगी। बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी डोमेन और रेंज की। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो जो डाउटफुल हो आपका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस डाउटफुल क्वेश्चन का हम आंसर जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।